हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप वाला है जो कि 2 अंक का है। इसका 8वां प्रश्न हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8वां प्रश्न किस तरह से होगा। प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो पहले आप थोड़ा सा इसको सिंपल रूप इसका समझ कर डायरेक्टली लिख दीजिए ताकि कुछ स्टेप जो है कम हो जाएंगे। तो जैसे देखिए इसके दोनों पक्षों में एक एक अंक पहले दशमलव है। तो अगर दोनों पक्षों में हम 10 का गुणन कर देते हैं तो एक एक अंक दशमलव जो है हट जाएगा। तो इसका मतलब यह हो जाएगा पहला समीकरण आपका होगा 2x और प्लस 3y बराबर 13 के। यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और इसके बाद दूसरे समीकरण के दोनों पक्षों में जब 10 का गुणन करेंगे तो इसका भी एक एक अंक दशमलव हट जाएगा। तो यह हो जाएगा 4x और माइनस 5y बराबर -7 के हो जाएगा। -7 के बराबर हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए दोनों समीकरणों का कोई एक पद जो है एकदम बराबर कर दीजिए। तो मान लेते हैं कि अगर इसका बराबर कर देते हैं तो विपरीत चिन्ह इसमें है। जिसमें विपरीत चिन्ह होता है उसको यदि आप बराबर करते हैं तो उसमें कुछ जोड़ना घटाना नहीं रहता है, आसानी से कट जाता है और आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर चिन्ह समान वाले हैं तो जब आप घटाएंगे तो वहां कहीं कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए हम जो है y वाले पदों को बराबर करेंगे, क्योंकि इसमें माइनस है इसमें प्लस है, जब बराबर हो जाएगा डायरेक्टली कट भी जाएगा। तो अब हम 5 का गुणा समीकरण 1 में कर देते हैं और 3 का गुणा समीकरण 2 में कर देते हैं। 3 का गुणा समीकरण 2 में कर दिए। तो अब जो है इसको गुणा करके देखिए। तो 5 का गुणा इसमें किए 5 दूनी 10 x हो जाएगा। और 5 का गुणा इसमें 15, तो 15y हो गया। और 5 का गुणा इसमें 13 पचे 65 हो गया। यहाँ 65 हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 1 है। और 3 का गुणा इसमें किए 4 तिया 12 x हो गया। और 3 का गुणा इसमें किए 5 तिया 15 माइनस 15y हो गया। और 3 का गुणा इसमें किया 7 त्रिक 21 बराबर माइनस 21 हो गया। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरणों को जोड़ने पर यह डायरेक्टली कट जाएगा। दोनों पद समान है, चिन्ह विपरीत है, चिन्ह बदलने कोई जरूरत नहीं होगी। और यह दोनों धनात्मक है, इसको आप जोड़ भी सकते हैं। 10 और 12 22 हो गया, 22 x हो गया। और बराबर किसके हो जा रहा है? 65 में से 21 को घटा दीजिए, 5 में से 1 घटाइए 4 हो जाएगा। और 6 में से 2 को घटाइए, यहाँ 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब 22 का इधर गुणन हो रहा, उधर ले जाइए 22 का भाग कर दीजिए। तो 22 का जब उधर भाग देंगे तो 44 बटा 22। तो 22 x बराबर 22 दूना 44 2 हो गया। तो x का मान यहाँ पर 2 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपके x का मान आसानी से प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में कौन सा धनात्मक ज्यादा है? समीकरण 1। तो यह समीकरण 1 है। अब इस समीकरण 1 में हम x बराबर 2 लिख देंगे। तो समीकरण 1 वहां पर लिख दीजिए। 2x प्लस 3y बराबर 13। 2x प्लस 3y बराबर 13 के। यह आपका समीकरण नंबर 1 है। अब इसमें हम जो है यह जो है आपका समीकरण नंबर यह समीकरण नंबर 1 है। अब इस समीकरण 1 में हम x बराबर 2 लिखते हैं। तो यहाँ x की जगह पर 2 लिखेंगे। तो 2 गुणे 2 प्लस 3y बराबर 13 हो गया। अब इसके बाद यह 2 का गुणा 2 में करेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, प्लस 3y है बराबर जो है 13 के है। तो यह 3y बराबर 4 का 4 इधर धनात्मक है, उधर ले जाएंगे ऋणात्मक हो जाएगा। तो इधर 13 है, 13 माइनस 4 हो जाएगा। अब इधर जो है 3y है और 13 में से 4 घटाएंगे 9 बचेगा। अब y बराबर, तो इधर जो है 3 का गुणन हो रहा है, उधर जाएगा 3 का भाग हो जाएगा। तो इधर 9 है, 9/3 हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा 3 त्रिका 9। इसका मतलब y का मान 3 हो गया। तो इस तरह से जो आपका प्राप्त हुआ x का मान 2, x बराबर जो है 2 प्राप्त हो गया, y बराबर जो है 3 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आपका x और y का मान आसानी से प्राप्त हो गया। तो यही जो है इस समीकरण का हल है। x और y का मान प्राप्त करना ही इस समीकरण का हल हो गया।